क्योंकि पंजाब में दिनों दिन गर्मी तेज होती जा रही है। मई के बीच में काफी गर्मी पड़ने लगेगी, जिस कारण दिन के समय सम्मेलन का आयोजन आरामदायक व सुखद नहीं होगा। फिर भी मई के बीच में सम्मेलन होने की दशा में हम आपकी सुविधा व आराम का यथासंभव पूरा प्रबंध करने की कोशिश करेंगे। फिर भी एक बात ऐसी है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाने के लिए मजबूर हूँ। आपको याद होगा कि जब मैंने धर्म परिवर्तन के विषय पर आपकी घोषणाएं के संबंध में मेरे साथियों द्वारा उठाई गई आशंकाओं की ओर आपका ध्यान दिलाया था, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हो गया हूं, लेकिन हिंदू धर्म को लेकर मैं मरूंगा नहीं। तो इस विषय में ये इस ओर इशारा कर रहे हैं। उस समय आपने मुझसे कहा था कि इससे कोई शक नहीं है कि यह बात मंडल के कार्यक्षेत्र के बाहर की बात है। मंडल के मंच से इस विषय पर आपको बहुत कुछ भी नहीं करना है। जब आपने मुझे अपना भाषण की प्रति सूची दी थी तो उस समय आपने उस समय विश्वास दिलाया था कि आपके भाषण का प्रमुख भाग यही है कि यही और केवल 2 या 3 आखिरी पैराग्राफ ही आप उसमें और जोड़ना चाहते हैं। लेकिन आपके भाषण की दूसरी किस्त मिलने पर हम हैरान रह गए, क्योंकि इसके साथ भाषण इतना लंबा हो जाएगा कि बहुत कम लोग इसे पूरा पढ़ पाएंगे। इसके अलावा आपने भाषण में बार बार यह कहा कि आपने हिंदू समाज को छोड़ने का फैसला लिया है और यह आपका हिंदू के रूप में आखिरी भाषण है। आपने अनावश्यक ही वेदों और हिंदुओं के अन्य धार्मिक ग्रंथों की नैतिकता और औचित्य पर हमला किया और हिंदू धर्म के तकनीकी पक्ष पर बहुत लंबा लिख दिया, जिनका इस जाति समस्या से कोई संबंध नहीं है। यहाँ तक कि कुछ अंश तो असंगत और प्रासंगिक हो गए हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता होगी कि यदि आप अपना भाषण उसी अंश तक सीमित रखते जितना आपने मुझे दिया था। यदि बढ़ाना जरूरी ही था तो उसको इस सीमा तक ही रखते जिसमें आपने ब्राह्मणवाद पर लिखा है। आखिरी भाग जो हिंदू धर्म के पूरे बीजनाश के बारे में है और हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों के आचरण व नैतिकता पर शंका करता है तथा आप द्वारा हिंदू समाज को छोड़ देने के इरादे के संबंध में संकेत भी करता है, मुझे इस समय यह अनुकूल नहीं लगता है। आगे लिखते हैं, इसलिए मैं सम्मेलन के लिए जिम्मेदार लोगों की तरफ से बड़ी विनम्रता के साथ आपसे आग्रह करता हूं कि आप भाषण के जिस अंशों की ओर मैंने ऊपर संकेत दिया है उनको निकाल दे और भाषण उतना ही रहने दीजिए जितना आपने मुझे दिया था, या ब्राह्मणवाद पर कुछ पैराग्राफ उनमें और जोड़ दे। भाषण को अनावश्यक रूप से भड़काऊ या दिल दुखाने वाला चुभने वाला बनाए जाने को हम कोई बुद्धिमानी नहीं समझते। हम में से कई ऐसे भी हैं जो आपकी भावनाओं का समर्थन करते हैं और हिंदू धर्म को नया रूप देने के लिए आपके नेतृत्व में काम करने को तैयार हैं। यदि आपने अपने विचारों के लोगों को इकट्ठा करने का फैसला किया होता तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके सुधारवादी कार्यकर्ताओं की इस फौज में एक बहुत बड़ी संख्या पंजाब में शामिल होंगे। वास्तव में हमारा यह विचार है कि आप जात पात की बुराई को मिटाने में हमारा नेतृत्व करेंगे, खास तौर से इसलिए कि आपने इस विषय पर गहन अध्ययन किया है। हम ये भी समझते हैं कि आप इस महान प्रयास द्वारा क्रांति लाकर अपने आप को संघर्ष का केंद्र बनाकर हमारी ताकत को बढ़ाएंगे, लेकिन जिस प्रकार की घोषणा आपने की उसे बार बार दोहराने से अपनी शक्ति खो बैठेंगे। वह एक मजाक या साधारण सी चीज बनकर रह जाएगी। इन परिस्थितियों में आपको आग्रह करता हूं कि आप इस पूरे मामले पर फिर से विचार करें और अपने भाषण को यह कहकर काश असरदार बनाए कि यदि हिंदू समाज जाति प्रथा को मिटाने के लिए सच्चे मन से सही दिशा में ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, चाहे उन्हें इसके लिए अपने सगे संबंधियों धार्मिक मान्यताओं को भी छोड़ना पड़े, तो मुझे इसकी अगुवाई करने में खुशी होगी। यदि आप ऐसा करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि संघर्ष में पंजाब की ओर से आपको पूरा साथ मिलेगा। मैं आपका हार्दिक आभारी रहूंगा कि आप इस विकट समय में हमारी मदद करेंगे,
क्योंकि हम पहले से बहुत खर्च कर चुके हैं, दबाव के साथ असमंजस की स्थिति में पड़े हुए हैं। आप हमें आपसी डाक द्वारा सूचित करें कि आपने अपने भाषण को सीमित करने की मेहरबानी कर दी। यदि आप अब भी अपना भाषण मूल रूप में पूरा छपवाने का आग्रह करेंगे तो हमें बहुत अफसोस है कि हमारे लिए सम्मेलन करवाना संभव नहीं होगा, उचित भी नहीं होगा। ऐसी दिशा में इस सम्मेलन को अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर देना ही उचित समझेंगे। ऐसा करने से अर्थात बार बार सम्मेलन को स्थगित कर आगे करने के कारण जनता का विश्वास हमारे प्रति कम हो जाएगा। अंत में हम ये बात जरूर करना चाहते हैं कि जात पात की व्यवस्था पर यह इतना आश्चर्यजनक व अच्छा आलेख है जो आज तक लिखे गए दूसरे लेखों से बढ़कर है। हम ये बेशक कह सकते हैं कि यह आलेख एक कीमती विरासत सिद्ध होगा और इतने हमारे दिलों में आपके प्रति सम्मान काफी बढ़ा दिया है। इस लेख को तैयार करने में आपने जो कठिन परिश्रम किया, इसके लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। आपकी कृपया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं के साथ में आपका शुभ चिंतक महात्मा हर भगवान। तो बाबा साहब को ये पत्र मिला क्योंकि जात पात तोड़क मंडल के सदस्य थे। वो नहीं चाहते थे कि जो बाबा साहब ने पूरा जो भाषण लिखा मूल रूप से उसे पूरा छपवाएं। वो अपने अनुसार ही बाबा साहब के भाषण को छपवाना चाहते थे और बाबा साहब से सहमत नहीं थे। तो बाबा साहब ने आगे इसमें लिखा है कि बाबा साहब ने वापस जो हर भगवान था उसको पत्र व्यवहार में अपने विचार बताए। माननीय हर भगवान, इस पत्र के उत्तर में ये जवाब भेजा है।